एवियन हिप की बीमारी के बाद रिकवरी कैसे होती है? तो एवियन हिप की बीमारी के इलाज के बाद जो रिकवरी है वो डिपेंड करती है कि किस स्टेज पे इलाज हुआ है और क्या इलाज हुआ है। स्टेज 3 या स्टेज 4 में अगर बीमारी थी और आपका ऑपरेशन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आमतौर पर पहले ही दिन से आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं उस पैर पर पूरा वजन डाल के। एवियन हिप की बीमारी के बाद रिकवरी कैसे होती है और क्या रिकवरी बीमारी की स्टेज पे डिपेंड करती है? क्या रिकवरी बीमारी का क्या इलाज हुआ है उस पर डिपेंड करती है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवियन हिप के इलाज के बाद में रिकवरी कैसे होती है। तो एवियन हिप की बीमारी के इलाज के बाद जो रिकवरी है वो डिपेंड करती है कि किस स्टेज पे इलाज हुआ है और क्या इलाज हुआ है। तो एक एक करके चलिए समझते हैं। तो जो स्टेज 1 है, जब आपके कूल्हे में डैमेज कम है और डॉक्टर ने आपको आमतौर पर इलाज दवाइयों के फॉर्म में या फिजियोथेरेपी के फॉर्म में बताया है, तो रिकवरी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है या जो चीज़ें आपको प्रिकॉशन के तौर पर लेनी है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको बहुत इम्पैक्ट वाली एक्टिविटी या भागा दौड़ी या कूद छलांग लगाना या बहुत हेवी डांसेस करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपके कूल्हे पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको रखने की ज़रूरत है। अगर स्टेज 2 की आपको बीमारी है और आपका कोर डिकम्प्रेशन का ऑपरेशन हुआ है, तो आमतौर पर जब ऑपरेशन हम करते हैं उसकी वजह से कूल्हे की बॉल में कुछ समय के लिए वीकनेस आती है। उस समय हम ये एडवाइस करते हैं कि हम शुरुआत के 1 से 1.5 महीने तक जिस पैर का ऑपरेशन हुआ है उस पर आप वजन ना डालें। जब आपका 1.5 महीना रिकवरी का पूरा हो जाता है, उसके बाद हम हल्का हल्का वेट डलवाना, जिसे हम पार्शियल वेट बेयरिंग कहते हैं, वो शुरू करते हैं और ऑपरेशन के 3 महीने होते होते फिर आप पूरा वजन डाल के चल सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी हिप की मसल्स की स्ट्रेंथ या फिजियोथेरेपी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 3 या स्टेज 4 में अगर बीमारी थी और आपका ऑपरेशन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आमतौर पर पहले ही दिन से आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं उस पैर पर पूरा वजन डाल के, क्योंकि अब जो डैमेज था वो तो अब वहाँ पे रहा नहीं। लेकिन अगले 1.5 से 2 महीने आपको एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी और कुछ प्रिकॉशंस को रखते रखते रिकवरी आपकी होने लगती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि यंग और फिट लोगों में दूसरे या तीसरे महीने तक आप अपने नॉर्मल रूटीन सारे काम कर पाते हैं, थोड़ा बहुत भागना भी दौड़ना शुरू कर सकते हैं और इस तरह से 2 से 3 महीने में आपकी रिकवरी हो जाती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि इन किसी भी स्टेज ऑफ डिसीज़ में जो एक्सरसाइजेज हैं, जो मसल्स की ट्रेनिंग है हिप जॉइंट की, वो बहुत ज़रूरी है और अगर आप वो रेगुलर करते रहेंगे तो आपका इलाज जो भी हुआ हो वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा। ऐसे ही एक्सरसाइजेज से जुड़े हुए वीडियो, एवियन हिप में क्या एक्सरसाइज करें, इन वीडियोस के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें और अगर आपको कोई डाउट हो रही है अपनी रिकवरी को लेके, तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात करें। थैंक यू।